जी तो नाजरीन, बात करेंगे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei। सवाल उठ रहे हैं, क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei जो हैं क्या वो जिंदा हैं, या फिर जो अमेरिका ने अटैक किया था उस अटैक में आयतुल्लाह खamenei हलाक हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की जुबानों पे यही सवाल है, क्या आयतुल्लाह खamenei जिंदा है या शहीद हो चुके हैं। दूसरी हम बात करेंगे नाजरीन पंजाब के हवाले से। पंजाब में जैसा कि आपको मालूम है कि जो गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, रिक्शों के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो चलान थे उनमें काफ़ी इजाफा हो चुका था और पंजाब गवर्नमेंट में आज एक बिल पास किया गया है कि ये जो चलान है इसमें कमी की जाए। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, कमर्शियल घरेलू जो सिलेंडर हैं एलपीजी, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो इलाके हैं यहाँ पर एलपीजी किस भाव बिक रही है। नाज़रीन, आज की जो हमारे पास 3 स्टोरियां हैं इनकी जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें ताकि आपको मालूम हो मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और वैसे तो हम आपको मुल्क पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल भी खबरें देते रहते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे खुशखबरी से शुरू करते हैं। आज जो पंजाब हुकूमत ने या पंजाब गवर्नमेंट ने जो अवाम को एक रिलीफ दिया है, वैसे तो अगर बात की जाए इस टाइम पर मौजूदा वक्त में, तो जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा है उनने कह ले कि इस वक्त सीएम पंजाब ने अगर बात की जाए रिलीफ के हवाले से तो पंजाब की हुकूमत के लिए बड़े बड़े अच्छे मंसूबे लगाए हैं, जिसमें मेडिकल है, दीगर ऐसे मंसूबे गिनवाने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा है। तो चलो जी, हम बात करेंगे आज का, कह लें कि जो पंजाब असम्बली से जो आज जो बिल पास हुआ है, जो नोटिफिकेशन पास हुआ है, वो ये है कि रिक्शा और मोटरसाइकिल कम से कम जो इसका चलान है, पहले 2000 रुपया था, अब इसको कम करके 1000 रुपया कर दिया। यानी कि ये कम से कम जो चलान है, सबसे जो छोटा चलान मोटरसाइकिल और कह लें कि रिक्शे का जो सबसे छोटा चलान होगा वो 1000 रुपया होगा, और ज्यादा से ज्यादा जो मोटरसाइकिल या रिक्शे का जो चलान होगा, ठीक है जी, वो जनाब होगा अब आपका 2000 रुपया। ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपया, कम से कम 1000 रुपया। ये रिक्शे वालों के लिए कह लें कि ये रिलीफ आया है, और जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं उनके लिए तो ये भी एक चैलेंज, अच्छा रिलीफ है गवर्नमेंट की जानिब से। एक अच्छी कह लें कि काविश है जिसको पसंद किया जा रहा है, अवाम इसको पसंद कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम हम अवाम में भी जाकर करें, के बारे में क्या सोचती है, तो इसके बारे में भी प्रोग्राम करेंगे। और दूसरा ये है कि जो बड़ी गाड़ियां 2000 सीसी हैं और या कह लें कि 3000 सीसी गाड़ियां हैं, इनका चलान ज्यादा से ज्यादा था जी 20,000 रुपया, ठीक है जी, इनको भी कम करके 10,000 रुपया कर दिया गया है। और इसमें 1300 सीसी गाड़ी का जो 14,000 रुपया था वो 7,000 रुपया कर दिया है। यानी कि जितने भी बड़े बड़े चलान थे ना जी, उनको कम कर दिया गया है। वैसे तो हमने जब पहला नोटिफिकेशन आया था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, उसमें 1 लाख रुपया भी गाड़ियों के हवाले से जुर्माना था। अगर बात की जाए तो जो लोडर गाड़ियां थी, यानी कि जो माल बरदार गाड़ियां होती हैं, उनका भी 1.5 लाख रुपया, यानी कि रफ ड्राइव, ओवरलोडिंग और इसके हवाले से लाख रुपए इनके ऊपर चलान थे। तो अब पूरा नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आपसे जरूर शेयर करेंगे कि इनमें कितनी कमी की गई है। वैसे तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो कह लें जो लोग थे, उन लोगों ने एहतजाज भी किया और उन लोगों ने कह लें कि इसके खिलाफ जो है ना, क्योंकि चलान बहुत ज्यादा थे ना, तो जो इनकी अपनी यूनियन होती है, इनकी यूनियन सड़कों पे आ गई थी, तो ट्रांसपोर्ट हजरात जो हैं वो बाहर आए, तो उन्होंने फिर इसके ऊपर काफी कमी करवाई थी पंजाब हुकूमत से। तो खैर नाज़रीन, बात करेंगे एलपीजी के हवाले से। नाज़रीन, चंद रोज पहले जो सरकारी रेट था एलपीजी का, वो फी केजी था 304 रुपए, यानी कि 1 केजी का जो सरकारी रेट था वो 1 किलो का था 304 रुपए। यानी कि अगर देखा जाए तो जो बाजार में इस वक्त भी जो गैस बिक रही है वो कोई 480 रुपए बेच रहा है, कोई 500 रुपए गैस बेच रहा है।
यानी कि जिसका जिधर जिधर कह लें कि दा लगा हुआ है भाई, जिसका कह लें कि मौका लगता है वो वहां से पैसा कमाता है और कमा भी रहा है। तो जब हमने दुकानदारों से सवाल किया कि जब सरकारी रेट इस टाइम का जो एलपीजी है, घरेलू सिलेंडर है, उसकी जो कीमत है वो है 304 पे, तो आप यार 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, चलो 350 ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं जी भाईजान, हमें तो पीछे से 450 420 रुपए फी केजी पड़ रही है, हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं। 18-20 हजार रुपए का जो सिलेंडर था वो 24 हजार का बड़ा वाला हमें मिल रहा है। तो खैर दुकानदारों ने अपना रोना रोया। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो आप सरकारी रेट निकालते हैं तो खुदारा ये भी मेहरबानी किया करें कि जो दुकानों पे हमें इस रेट पे चीज मिल भी जाए, क्योंकि आवाम, गरीब आवाम जो है वो काफी तंग होती है। तो जो मेरा ख्याल है 2000 या 1500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर है, वो अपने घर में 1 किलो गैस या 2 किलो आटा लेके जाएगा, तो फिर अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, तो क्या पढ़ाएगा, तो फिर आगे बिजली के बिल हैं, गर्मी आ चुकी है, तो इसके ऊपर भी काफी परेशानियां हैं। तो खुदारा एक तो जो आप रेट निकालते हैं तो कोशिश किया करें। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मेरी, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, वफाक गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब आप जो रेट निकालते हैं तो कोशिश किया करें उस रेट पे हमें यानी कि अवाम को वो चीज मिले भी। और अगर दुकानदारों को आप पकड़ जकड़ करते हैं तो दुकानदार कहते हैं जी हम तो फलां जगह से लेके आए, फलां जगह पर ये रेट है। तो पिंडी का डीसी हो रहा है, कोई कहता है जी मैं वहां से ला रहा हूँ, कोई कहता है जी मैं वहां से ला रहा हूँ। तो ये एक बड़ा ही कह लें कि धोखा देने वाली बातें लोग करते हैं जी। तो कमाई कर रहे हैं सारे लोग और कहां तक ये मामला जा रहे हैं। दुकानदारों को पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी जाके आप उनको पकड़े जहां से हम लेकर आते हैं, और एजेंसियों से जहां से हम गैस लेके आते हैं प्लांट पे जाएं, प्लांट वालों को आप क्यों नहीं पकड़ते, उनकी क्यों नहीं आप खबर बनाते। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए जो जहां से ये गैस आ रही है, जिस प्लांट से ये जो दुकानदार हजरात है ये गैस ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इनकी भी मदद होनी चाहिए। तो ये तो नहीं कि अब हम दुकानदारों को पकड़ते जाएं, वो पीछे से 420 रुपए ला के तो कह लें कि 350 रुपए तो फी केजी हमें देंगे नहीं वो। तो जाहिर बात है अगर वो वहां से 420 रुपए ला रहे हैं तो वो तो फिर 500 रुपए देंगे ना, उनका भी तो राइट है, उनने भी कमाना है। तो मेरा ख्याल है कि जो जहां से ये गैस फिल करवाते हैं उनको पहले पकड़ना चाहिए, जो प्लांट जहां पर लगे हुए हैं, जिस तरह के कतार रोड पे है और इधर कहते हैं कि जी चकवाल वाली साइड पे भी है, तलागंग वाली साइड पे भी है। तो मेरा ख्याल है इन लोगों को पकड़ना चाहिए, डीसी को चाहिए, जो वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको चाहिए इन लोगों को पकड़े, और जो दुकानदार हैं उनको भी ये जो गैस है एलपीजी कम दाम पे लेकर देनी चाहिए, यानी कि जो सरकारी रेट है उस दाम पर कम से कम दुकानदारों को भी लेकर देनी चाहिए। हर टाइम ये तो नहीं कि दुकानदारों के चलान किए जाए, दुकानदारों पे हाथ डाला जाए। तो खैर नाज़रीन, एक खबर काफी गर्दिश कर रही है और बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं, वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei, ईरानी हुकूमत के जी बहुत प्यारे लीडर थे, बहुत जंगजू और कह लें कि बहुत बहादुर और निडर लीडर थे। तो जैसा कि आपको मालूम है आज तकरीबन 46-47 दिन हो चुके हैं उनको शहीद हुए हुए। अमेरिका ने अटैक किया, उसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei और दीगर उनकी जो सिपा सलार थे और उनके जो इंजीनियर थे, काफी सारे लोग ये बताया जाता है उसमें मारे गए थे। तकरीबन 48-49 के करीब जो उनके ऐसे सियासतदान थे जिसमें लीडर थे और फिर जो जोरी तनसीबात के जो इंजीनियर थे उसमें वो भी थे, और काफी कह लें कि बहुत बड़ा जो देखा जाए तो जो ईरान का है वहां पर नुकसान हुआ था। तो आयतुल्ला खamenei साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि जी वो अभी तक जिंदा है, कोई कहता है जी वो शहीद हो चुके हैं। तो अब जो है ईरानी गवर्नमेंट का एक मौकफ सामने आया है, वो ये कहते हैं कि हम इसलिए इनका जनाजा नहीं कर रहे। बात गौर से सुने, वो कह रहे हैं हम इसलिए आयतुल्ला खamenei का जनाजा नहीं कर रहे क्योंकि जो आयतुल्ला खamenei का जब हम जनाजा पढ़ाएंगे या उनको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे तो अवाम जो है, ईरानी अवाम जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो बेतहाशा अवाम बाहर आ जाएगी घरों से। तो हमें ये भी डर है कि जब हम जनाजा पढ़ाएंगे, ये मौकफ है ईरानी गवर्नमेंट का, ठीक है, जो उनका सरकारी कहने के जो मीडिया है ये उनकी रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इनका जनाजा पढ़ाते हैं आयतुल्ला खamenei का
तो जो अवाम है वो सड़कों पे आ जाएगी। जब अवाम सड़कों पे आएगी तो रश बन जाएगा। जब रश बनेगा तो हमें ये भी डर है कि अमेरिका रश वाली जगह देखकर उसके ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए हम जनाजा नहीं पढ़ा रहे। तो जब तक ये मामलात सही नहीं होते और अमेरिका से कोई अच्छी डील नहीं होती या ये जंगबंदी मुस्तकिल नहीं होती, तब तक हम उनका अभी तक जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। डेड बॉडी उनका कहना जी हमने रखी हुई है, तो इसलिए हम जनाजा नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि नाज़रीन काफ़ी सारी लोगों की ये सवालात थे और लोग पूछ भी रहे थे, क्या आयतुल्लाह खamenei जिंदा हैं? अगर जिंदा हैं तो वो सामने क्यों नहीं आते? अगर वो शहीद हो गए हैं तो उनको दफनाया क्यों नहीं जा रहा? तो नाज़रीन, ये जो ईरानी मीडिया से या उनके टेलीविज़न से जो खबर है वो ये, या उनको खदशात ये हैं कि अगर हमने जनाजा पढ़ाया तो वहां बहुत ज़्यादा आएगी तो अमेरिका अटैक ना कर दे। खैर, हमारी भी दुआ है जी, ख्वाहिश है कि ये जंगबंदी होनी चाहिए। सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है इस टाइम पर, और पाकिस्तान का जो इस टाइम इज्जत की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं अब पाकिस्तान पे हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान। तो नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।